नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गीता स्थली ज्योतिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता जयंती पर किया गीता पूजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्योतिसर प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। 2024 में और ज्यादा मजबूती के साथ प्रदेश में सरकार बनाना लक्ष्य। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को दी शुभकामनाएं। सोनीपत में एक और शराब घोटाला आया सामने। आबकारी विभाग के 3 अधिकारी सस्पेंड। और अब समाचार विस्तार से। गीता जयंती के 5159 वर्ष पूरे होने पर गीता जन्मस्थली की पावन धरा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पूजन किया। इसके साथ ही हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण के बीच पूर्ण आहुति डाली गई। इस पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा ने ज्योतिसर तीर्थ का अवलोकन करने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन किए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में गीता जयंती के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। रविवार को जैसे ही सीएम मनोहर लाल गीता स्थली ज्योतिसर में पहुंचे, यहां पर चारों तरफ मंत्रोच्चारण के बीच गीता के उपदेश गूंज रहे थे। सीएम मनोहर लाल ने ज्योतिसर तीर्थ का अवलोकन करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन किए। यहाँ पर सीएम ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से ज्योतिसर में बन रहे महाभारत थीम और अन्य प्रोजेक्ट के बारे में फीडबैक ली। मुख्यमंत्री ने फीडबैक के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के दौरान पिहोवा के जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह के अवसर पर सरस्वती तीर्थ पर संध्याकालीन सरस्वती मां की आरती का आयोजन किया गया। इस आरती में खेल मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। इस दौरान पंडित सूर्य प्रकाश द्वारा श्री गणेश जी, श्री मां आरती सरस्वती, आरती मां जगदम्बे की आरती की गई और इसके साथ साथ उपमंडल पिहोवा, अनेकों शहरवासी व गणमान्य लोग भी आरती में शामिल हुए। संध्याकालीन की आरती का महादृश्य अपने आप में मन को मोह लेने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पहले दिन में देर शाम सरस्वती तीर्थ के तट पर प्रशासन की तरफ से आरती का भव्य आयोजन किया गया। देखिए, गीता महोत्सव जो है वो बहुत बड़ा एक उपराला है। वो उपराला ये है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम गीता का पढ़ें, उसमें अगर उसके बारे में जानकारी लें तो हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए, हर धर्म के लिए उसमें ऐसी बातें हैं जब भी आप, चाहे वो खुश हैं, चाहे वो आपका, क्योंकि जो भी आपके जीवन में दिनचर्या में जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में अगर हम सोचें तो गीता में उससे हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि हर धर्म में ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने पढ़ी भी हैं, उनसे पहले हमारे गुरुओं ने, हर धर्म के गुरुओं ने अपनी अपनी वाणी में बताया भी है। तो उसके बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तानियों के हर जो यूथ स्पेशली जो है उसको जरूर पढ़ें और उसके बारे में जरूर ज्ञान लें। और दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। उन्होंने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चल रहा है, और इसमें देखने की बात यह है कि चाहे पेवा हो, चाहे सारे तीर्थ स्थान हो, वहाँ पर भी क्षेत्र के अंदर, थानेसर के अंदर, हर जगह पर इसको मनाया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे सरकार के साथ साथ जो जितने भी देखिए महंत हैं उसके ऊपर वो भी इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आगामी 2024 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपना है कि जैसे जननायक चौधरी देवीलाल 87 विधानसभा सीटें जीती थी वैसे ही जेजेपी दोहराए। उन्होंने कहा कि आज हम बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और दोनों पार्टियां गठबंधन धर्म निभा रही हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2024 चुनाव में हम मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़े और अब से ज्यादा विधायकों के साथ प्रदेश में सरकार बनाए। दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद और पलवल जिले के दौरे के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान प्रदेश की छोटी सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि अब ग्रामीण विकास को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहली बार 50% महिलाओं ने छोटी सरकार में हिस्सेदारी करते हुए शपथ ली है, जो कि पंचायतों में नया आयाम है।
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में ब्लॉक समिति सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने वर्चुअल संबोधन दिया और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के विषय में बताया। साथ ही नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के विकास का भागीदार बनने का आह्वान किया। कोरोना पंचायत समिति के 30 नवनिर्वाचित सदस्यों को जिला राजस्व अधिकारी श्यामलाल ने बीडीपीओ कार्यालय में शपथ दिलवाई। सुबह 11 बजे सर्वप्रथम पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का वर्चुअल संबोधन शुरू हुआ और उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की विकास परक सोच से नवनिर्वाचित सदस्यों को अवगत करवाया। संबोधन के बाद जिला राजस्व अधिकारी श्यामलाल ने वार्ड 1 से लेकर वार्ड 30 तक के सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हमारे गरोंडा ब्लॉक में 30 पंचायत समिति के सदस्य हैं जिनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। तो सभी सदस्य यहाँ पर हाँ, सभी सदस्य हाजिर आए हैं। तो इससे पहले देवेंद्र बबली और मुख्यमंत्री जी का संबोधन हुआ है, तो किस तरह का संबोधन उन्होंने दिया? उन्होंने लाल डोरे के बारे में बताया है कि वो हमारी एक बड़ी अचीवमेंट है जिसमें लोगों को अपने एक आईडी मिली है घर की, उस पे वो लोन भी ले सकते हैं, वो अपना सेल भी कर सकते हैं, वो किसी अपने सदस्यों के नाम भी कर सकते हैं और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड भी तैयार होगा। जैसे बाहर का रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार होता है उसी तरह से अंदर का रेवेन्यू रिकॉर्ड भी लाल डोरे के अंदर का जो रिकॉर्ड है वो भी तैयार होगा। सोनीपत में एक और शराब घोटाले का मामला सामने आया है, जहां जिलाधिकारी विभाग व शराब ठेकेदारों ने मिली भगत करके 14 करोड़ रुपए की शराब बेच डाली। मामला संज्ञान में आने के बाद जिला आबकारी उपायुक्त नरेश कुमार, उप जिला आबकारी उपायुक्त कश्मीर चंद कंबोज व आबकारी निरीक्षक रामपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्यपाल के आदेशों के बाद आबकारी विभाग के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने तीनों को सस्पेंड किया। सोनीपत में तीनों अधिकारियों के साथ मिली भगत करके मुरथल के L13 के ठेकेदार से 5 लाख से ज्यादा शराब की पेटियां बिना ड्यूटी जमा कराए बेचने का आरोप है। आबकारी विभाग के आला अधिकारियों की एक कमेटी मामले की जांच में जुट गई है। रोहतक जिले के इस्माइला गांव में महज 4 महीने पहले शादी करके उत्तर प्रदेश के देवरिया से आई नई नवेली दुल्हन को 4 साल की मासूम बच्ची से इस कदर लगाव हो गया कि उसने उसको अपने पास रखने के लिए उसका अपहरण तक कर लिया। आनन-फानन में पुलिस हरकत में आई और साइबर सेल की मदद से मोबाइल की लोकेशन से महिला को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया और बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल महिला से पूछताछ जारी है, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली आंचल की रोहतक जिले के इस्माइला गांव में महज 4 महीने पहले पवन से शादी हुई थी। पड़ोस में 4 साल की मासूम लक्ष्य उसके पास खेलने के लिए जाती थी और जिसके बाद आंचल को इस लड़की से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया, लेकिन आंचल इस्माइला गांव में नहीं रहना चाहती थी और उसका कोई भी बच्चा नहीं था। इस वजह से उसने लक्ष्य का अपहरण करने की ठान ली और शनिवार शाम को लक्ष्य का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। प्रदेश भर में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर अंबाला में भी इस बार 17 सेंटर बनाए गए हैं और इसी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। हर चौक चौराहे पर आज पुलिस दिखाई दे रही है और साथ में छात्रों के लिए स्पेशल बसों का भी आयोजन किया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए उपायुक्त अंबाला प्रियंका सोनी ने बताया कि अंबाला में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर 17 सेंटर बनाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। उसके साथ साथ स्पेशल बसों के लिए भी जीएम रोडवेज को अवगत करवा दिया गया है और साथ ही पेपर को लेकर सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। 17 सेंटर्स हैं हमारे और 10,000 कैंडिडेट्स जो हैं इसमें अपेयर होंगे। हमारी ओर से कल सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ बैठक कर ली गई है। इसी के साथ जो बोर्ड से भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने भी जो निर्देश देने थे वो भी दे दिए हैं और पुलिस को भी निर्देश दे दिए गए हैं हर जगह सुरक्षा की चाक चौबंद रखने के लिए। सेंटर्स के आसपास जो भी फोटोस्टेट मशीन हैं उनके लिए भी 144 के तहत ऑर्डर्स कर दिए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे एग्जाम जो है फ्री एंड फेयरली कंडक्ट किया जाए। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंबाला पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले ही विरोधी पार्टियों के मंत्री विधायकों ने राहुल गांधी की यात्रा को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। अंबाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पूछे गए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किए। विधायक असीम गोयल ने कहा कि यह भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है, जिसे सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी जितना मर्जी जोर लगा लें अपने इस एजेंडे की दुकानदारी को लेकर, लेकिन आज प्रत्येक प्रदेशवासी को पता है कि किसके समय में भारत टूटा था। देखिए, राहुल जी जहाँ जहाँ भी गए हैं भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर
जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे लाने की कोशिश की है, वो उनके ही पूर्वजों के इतिहास को, उस पार्टी को बिल्कुल उल्टे तरीके से देख रहे हैं और सब कांग्रेस की नीतियों से, उनके भारत जोड़ो या तोड़ो उनके एजेंडे से प्रत्येक हरियाणवी भी जानकारी रखता है और पूरा देशवासी भी जानकारी रखते हैं। ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस को लेकर आज लोगों का मोह भंग हुआ है, राहुल जी कितना मर्जी जोर लगा लें अपनी इस राजनीतिक एजेंडे की दुकानदारी को लेके, आज प्रत्येक देशवासी को पता है कि किनके समय में भारत टूटा था और आज किस नाते से 8 साल में भारत जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, चाहे वो रोड्स के नाते हो, संस्कार संस्कृति के नाते हो और चाहे धर्म के नाते और मैं कहूँगा विकास के नाते हो। आज भारत हर मायने में जुड़ा है और कांग्रेस ने हमेशा फूट डालो राज करो जो अंग्रेज नारा दे के गए थे, कांग्रेस ने उसको बिल्कुल ठीक तरीके से अडॉप्ट किया। जो फूट डालने वाले लोग हैं, भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, भारत के संस्कार, भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति को खंडित करने वाले लोग हैं, जिन्होंने भारत के विकास के रास्ते को बंद किया, जिन्होंने आज भारत अगर सिरमौर बनने जा रहा है पूरे विश्व का, तो इनको तकलीफ है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए और अपनी खाली राजनीति की दुकान के अंदर सामान भरने के लिए ये यात्रा चल रही है। इससे अधिक ये यात्रा कुछ नहीं है। मैं इनसे पूछता हूँ कि आज जेएनयू के अंदर जब ब्राह्मण समाज और बनिया समाज के बारे में टिप्पणियाँ लिखी गई, तो ये सो कॉल्ड भारत जोड़ने वाले ये यात्री आज अपने मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हैं? जो जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर जाके उनकी पीठ थपथपाते थे। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा में आपने उस जेएनयू की घटना का जिक्र किया है क्या? ठंड का मौसम तो आ ही चुका है, लेकिन आज सुबह सुबह कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। जहां यमुनानगर के कई इलाके आज कोहरे की सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आए। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने कोहरे के सीजन को लेकर जहां शुगर मिल में आने वाले किसानों के वाहनों के साथ साथ दूसरे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम शुरू किया हुआ है, तो वहीं सभी वाहन चालकों को कोहरे के दौरान ड्राइविंग करते हुए सतर्कता बरतने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि कोहरे में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और आगे आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते, जिस कारण हादसे होते हैं और हादसे होने का डर भी बना रहता है। कलहेड़ी गांव के पास एक बाइक का संतुलन बिगड़ने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पीछे से आ रहे विधायक हरविंदर कल्याण ने हादसा देखा तो मदद को हाथ बढ़ाए। ग्रामीणों के सहयोग से विधायक हरविंदर कल्याण ने तीनों युवकों को अपनी गाड़ी से गरोंडा के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां से बाइक चालक को पीजे रोहतक रेफर कर दिया गया, जबकि 2 घायलों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस अस्पताल में पहुंच गई और अपनी कार्रवाई में जुट गई है। ये 3 नौजवान लड़के थे जी, ये बलेड़ा गांव में गए हुए थे, लुवाया काम करते हैं वहाँ पर जी। और जैसे ये लुवाया काम अपना निपटा कर अपना तरावड़ी के रहने वाले थे, तरावड़ी की तरफ जा रहे थे। वहाँ अपना बरसत से आगे कलेड़ी मोड़ है और कलेड़ी मोड़ पर सोनू नाम का एक व्यक्ति था जो इसको मोटरसाइकिल को चला रहा था, 2 पीछे बैठे थे। तो मोटरसाइकिल वहाँ मोड़ पर जैसे अनियंत्रित हुई तो वहाँ कोई अपना नाला की मोटरसाइकिल जाकर, तो पीछे से अपने विधायक जी गरोड़ा जी आ रहे थे अपना, तो इनने वहाँ नौजवानों की इमदाद से, अपनी इमदाद से निकाला इनको बाहर और इनको यहाँ CHC गरोड़ा पहुँचाया, जिसको सोनू को ट्रीटमेंट दे के PGI रेफ़र कर दिया है। उसके थोड़े हालात नाजुक हैं और अपना राजेश और अमित को अपना फर्स्ट एड दे के यहाँ करनाल GH में रेफ़र कर दिया है। अभी तो तीनों का इलाज चल रहा है, आगे जैसे सूरत और कार्रवाई में लाई जाएगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।